हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हंटर पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने काम पर लग जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा पहला सेंटेंस है, वह इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। ठीक है, क्योंकि आप अपने बिगनर लेवल पर हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का मतलब ख्याल रखना होगा, क्योंकि हम इंग्लिश के बिगनिंग लेवल पर हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, वह इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है, लाइक प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो ये पास्ट और फ्यूचर का तो कहीं से नहीं लग रहा, तो ये प्रेजेंट का है ना। वह इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो हिंदी के सेंटेंस है, ये जैसे हिंदी के सेंटेंस है, इनकी आप इंग्लिश मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखिए, वह, उसकी इंग्लिश क्या है? ही। ठीक है, इस वक्त, करेंटली। ठीक है, पुलिस, पुलिस की गिरफ्त, कस्टडी में, इन, है, इज। अब हमने क्या किया कि इन सारी हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग लिख लिए। ठीक है, क्योंकि हम बिगनर हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये कहाँ जा रहा है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। ठीक है, उसके बाद आप इस सेंटेंस को लिखेंगे तोड़ फोड़ कर, मतलब ये जैसे सेंटेंस है वैसे ही आप इनकी सीधी सीधी मीनिंग निकाल लेंगे, जैसे वह है तो ही। ठीक है, इस तरह से। अब अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि इसमें बात किसकी हो रही है? इसमें बात किसकी हो रही है? बात वह, उस लड़के की हो रही है कि वह जो है पुलिस की गिरफ्त में है, तो इस लड़के की बात हो रही है। तो जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट होता है और वो हमेशा पहले आता है। ठीक है, देखिए, ही इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। करेंटली, ठीक है, करेंटली मतलब इस वक्त, इन पुलिस की स्टडी, इन पुलिस कस्टडी, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। ऋतिक तुमसे जरूर कुछ छुपा रहा है, ऋतिक तुमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। ये फिर से प्रेजेंट है, क्योंकि पास्ट का नहीं लग रहा, फ्यूचर का नहीं लग रहा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम इसे तोड़ लेते हैं। ठीक है, ऋतिक, ऋतिक, ठीक है, तुमसे, फ्रॉम यू। ठीक है, जरूर, डेफिनेटली। ठीक है, जरूर, इसकी इंग्लिश क्या होती है? डेफिनेटली। कुछ, सम, छुपा, ठीक है, छुपा रहा, हाइडिंग। ठीक है, और है का इज। ओके, अब आपने क्या किया, आपने सब कुछ तोड़ फोड़ कर लिख लिया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर बात ऋतिक के बारे में हो रही है, इसलिए ऋतिक जो है सबसे पहले आएगा। ऋतिक, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, डेफिनेटली हाइडिंग, हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए, प्रियंका को आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, प्रियंका को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मतलब आप सेंटेंस पढ़ सकते हैं तो ये आपको ना तो प्रेजेंट का लग रहा है ना पास्ट का लग रहा है, क्योंकि प्रियंका को आने में देर हो जाएगी, तो ये हम भविष्य की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करना है, सब कुछ तोड़ लेना है। प्रियंका, ठीक है, को आज, टुडे, ठीक है, आने में, इन अराइविंग, थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी देर, थोड़ी का मीनिंग लिटिल, देर का लेट। ठीक है, हो जाएगी, विल बी, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये सब कर लिया। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस अरेंज करना है। अब इसमें ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे कौन सेंटेंस में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में प्रियंका के बारे में बात हो रही है, तो प्रियंका सबसे पहले आ जाएगी। प्रियंका जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, विल हो जाएगा हैव का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एंड लिटिल लेट इन अराइविंग टुडे, ये आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो मेरे लिए बहुत खास हो। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत खास हो कैसे करेंगे? तुम, यू, ठीक है, मेरे लिए, टू मी, बहुत खास, वेरी स्पेशल, हो, आई। ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, ये एक सेंटेंस है, लेकिन ये ना तो पास्ट का है ना फ्यूचर का है, तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट का होगा। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस है।
अब हम क्या लिखेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें बात किसकी हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में हम तुम के बारे में बात कर रहे हैं, तुम के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम जो हो मेरे लिए बहुत खास हो। ठीक है, तो यू आर, हेल्पिंग वर्ड आर हो गया आपका, वेरी स्पेशल टू मी। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत खास हो। ओके, नाउ शनाया कल अपने बाल कटवा लेना, शनाया कल अपने बाल कटवा लेना। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन बात थोड़ी सी फ्यूचर की है और प्रेजेंट का भी मिक्सचर है, लेकिन हम ये सब सोचना नहीं है, हमें तो सबसे पहले क्या करना है कि सेंटेंस को तोड़ना है। तो तोड़ेंगे। ठीक है, शनाया, शनाया कल, कल की बात करिए ना, तुम अपने बाल कल कटवा लेना, मतलब कल की बात हो रही है तो फ्यूचर है। ठीक है, तो कल, टुमारो। ओके, अपने बाल, योर हेयर, कटवा लेना, कटवा, कट। ठीक है, कटवा की स्पेलिंग कट, लेना गेट। ओके, अब इसे फ्रेम करते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, बात यहाँ पे शनाया के बारे में हो रही है। ये पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, एक्शन में कौन है, शनाया है, तो शनाया सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, शनाया। ठीक है, फिर गेट। ओके, गेट योर हेयर कट, शनाया से क्या कहा जा रहा है, बाल कटवाने की बात हो रही है। तो जो बात हो रही है जिसके बारे में, वो हम पहले लिख लेंगे, गेट योर हेयर कट टुमारो, कल। ठीक है, ठीक है जाओ मिठाई खाओ, ठीक है जाओ मिठाई खाओ। ठीक है, मतलब प्रेजेंट है, कह रहे हैं हम ओके जाओ मिठाई खाओ। तो क्या करना है, सबसे पहले हम तोड़ फोड़ के सेंटेंस को लिख लेंगे, हिंदी मीनिंग जो है इन सबकी इंग्लिश मीनिंग लिख लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है की इंग्लिश ओके, जाओ गो, मिठाई स्वीट, खाओ हैव। ठीक है, हम ईट भी बोलते हैं बट ईट थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा लगता है, हैव वो अच्छा लगता है। ठीक है, हैव ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, इसीलिए खाओ की जो मीनिंग है मैंने हैव लिखा, ईट नहीं लिखा। ठीक है, अब हम इसे सेंटेंस बनाएंगे, फ्रेम करेंगे एक मीनिंगफुल, ताकि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, तो ये ओके है, तो ये ओके जो है पहले ही आएगा, ओके। ठीक है, गो, ओके जाओ, और मिठाई खाओ। ठीक है, जाओ एंड हैव स्वीट। ठीक है, उसी तरह से उसने कहा था कि वो ईशा को अपने साथ लेकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कहा था, मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे हर एक चीज पास्ट की होगी। ठीक है, उसने कहा था कि वो ईशा को अपने साथ लेकर आएगा। तो चलिए हम इसे फ्रेम कर लेते हैं, पहले तोड़ फोड़ कर इसकी मीनिंग निकाल लेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आप इसे मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सेंटेंस जो है पास्ट का है। ठीक है, तो चलिए, ही का, ही, उसने की। ठीक है, कहा था, हैड सैड, पास्ट की बात हो रही है, से की, पास्ट, सैड। ठीक है, सैड, और हैव का पास्ट, हैड। ठीक है, अगर उसने कहा है तो क्या कहेंगे, ही हैज सैड। ठीक है, ही हैज सैड, लेकिन उसने कहा था इसलिए ही हैड सैड। ही, दैट, वह, ही, ईशा को अपने साथ विथ हिम लेकर आएगा, लेकर ब्रिंग, आएगा वुड, विल नहीं आया, विल का पास्ट क्या है, वुड। ठीक है, विल का पास्ट भी वुड है और विल का जो फ्यूचर है वो भी वुड है, लेकिन विल का जो प्रेजेंट है वो सिर्फ विल है। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो सब कुछ पास्ट में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसे मीनिंगफुल सेंटेंस करते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, उसने, उसने, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि उसने कहा था, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे पूरे सेंटेंस में। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सबसे पहले आ जाएगा, ही। ठीक है, हैड सेड दैट ही वुड, वो ईशा को लेकर आएगा, ही वुड ब्रिंग ईशा विथ हिम। ठीक है, ठीक है, ही वुड ब्रिंग ईशा विथ हिम। उसी तरह से हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, मतलब प्रेजेंट का है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, लिख लेना है तोड़ फोड़ कर, हम दोनों, बोथ ऑफ अस, हम दोनों। अगर यहाँ पे सिर्फ हम होता तो हम लिखते हैं वी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों है, हम दोनों, तो कभी वी नहीं आएगा। हम दोनों के लिए हमेशा बोथ का यूज होता है, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू। लेकिन यहाँ पे हम दोनों की बात हो रही है इसीलिए इसकी इंग्लिश क्या होती है, बोथ ऑफ अस।
ठीक है। कि रगों में, इन द वेन्स, रगों की स्पेलिंग, रगों की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो क्या होती है? वेन। ठीक है। एक ही खून दौड़ रहा है, एक ही खून, द सेम ब्लड, ठीक है, दौड़ रहा है, इज रनिंग। ठीक है। तो हमने तोड़कर सेंटेंस बना लिया। अब हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। ये तो जंबल हो गया। अब मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा? अब इसमें ये देखना है कि बात किसके बारे में हो रही है। यहाँ पे बात हमारे खून के बारे में हो रही है। ठीक है। कि हम दोनों के बीच में एक ही खून दौड़ रहा है। तो जिसके बारे में बात हो रही है, खून के बारे में बात हो रही है, सेम ब्लड की बात हो रही है, तो सेम ब्लड जो है सबसे पहले आ जाएगा, द सेम ब्लड। ठीक है। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और आपका वर्ब आएगा। फिर क्या हो रहा है? खून दौड़ने का काम कर रहा है, तो रनिंग। ठीक है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है। रनिंग, दौड़ रहा है। ठीक है। इन द वेन्स ऑफ बोथ ऑफ अस। ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है। चलिए, मैं आम का अचार लगा रही हूँ। ठीक है। मैं आम का अचार लगा रही हूँ, बना रही हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले चीज देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो प्रेजेंट का है, क्योंकि पास्ट का तो नहीं लग रहा। ठीक है। फ्यूचर का नहीं लग रहा, तो प्रेजेंट का ही होगा। अब क्या करना है? तोड़ फोड़ कर इनको, ये जितने भी हिंदी मीनिंग्स हैं, इन सब की इंग्लिश लिख लेनी है एक एक करके। ठीक है। तो मैं, आई, आम, मैंगो, ठीक है, का अचार, पिकल, लगा रही हूँ। ठीक है। लगा रही हूँ, मेकिंग, लगा रही, मेकिंग, हूँ, एम। ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा जंबल वर्ड तैयार है। अब क्या करना है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए कि बात यहाँ पे किसके बारे में हो रही है। यहाँ पे आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं जो हूँ आपका अचार लगा रहा हूँ, तो मतलब पूरे सेंटेंस में आप जो है काम कर रहे हैं, आप ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कौन आएगा? आप, आई। ठीक है ना। आई एम मेकिंग। अब कौन सा काम हो रहा है? बनाने का काम हो रहा है, तो मेकिंग जो है आपका वर्ब है। ठीक है। मेकिंग मैंगो पिकल, ये जो है आपके ऑब्जेक्ट हो गए। ओके। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं। जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है। ओके। तो क्या करना है? सीधा सीधा सेंटेंस, ये जितने भी हिंदी की सेंटेंस है, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो ना तो ये प्रेजेंट का लग रहा है और ना ये सॉरी, ना ये पास्ट का लग रहा है और ना ये फ्यूचर का लग रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंट से मिलता जुलता है, क्योंकि एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस, तो पास्ट का नहीं है और फ्यूचर का नहीं है, तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट का ही है। ठीक है। अब तोड़ के सेंटेंस लिख लेते हैं। जिंदगी, लाइफ, में, इन, सिर्फ, ओनली, सिर्फ पैसा ही, ओनली मनी। ठीक है। सब कुछ, एवरीथिंग, नहीं होता, इज नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पे बात पैसों के बारे में हो रही है, राइट। तो पैसा जो है सबसे पहले आ जाएगा। मनी, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, वो बहुत ही जिद्दी इंसान है। वो बहुत ही जिद्दी इंसान है, मतलब प्रेजेंट है। ठीक है। प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो फिर से तोड़ फोड़ कर हमें सबकी मीनिंग लिख लेनी है इंग्लिश में। वह, ही, बहुत, वेरी। ठीक है। बहुत ही, वेरी, स्टबर्न, जिद्दी की इंग्लिश क्या होती है? स्टबर्न। ठीक है। इंसान, पर्सन। ठीक है, इज। अब हो गया सब कुछ। अभी आप ये देखिए कि इसमें इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है। तो बात उसके बारे में बात हो रही है, वह उसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए ही जो है सबसे पहले आ जाएगा। ही, हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है। ही जो है सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ इज है। अगर यहाँ पे दे होता तो दे के साथ क्या आता? हैव आता, दे आर। ठीक है ना। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो ही जो है सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है। ही इज अ वेरी स्टबर्न पर्सन। ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, तुम्हें नहीं लगता कि वो उदास है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आपको लिख लेना है तुम्हें। ठीक है। नहीं लगता, डोंट, डू नॉट। ठीक है। कि, दैट, वह, ही, सैड। ठीक है। उदास की अंग्रेजी सैड है, इज। अब क्या करना है आपको यहाँ पे?
बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पे बात उसके बारे में हो रही है, मतलब तुम्हें नहीं लगता कि वो उदास है, ठीक है। सो क्या करना है आपको, देखिए इसमें जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन सबसे पहले आता है, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो डोंट यू, डोंट यू पहले हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट यू, ठीक है। डोंट यू थिंक ही इज सैड, डोंट यू थिंक ही इज सैड, ठीक है। प्राची और आलिया कल इस गाने पर नाच रही थी, ठीक है। प्राची और आलिया कल इस गाने पर नाच रही थी, ठीक है। अब क्या करना है, पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस किसका है, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि प्राची और आलिया कल इस गाने पर नाच रही थी, ठीक है। थी की बात हो रही है तो मतलब पास्ट है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा सीधा तोड़ फोड़ कर अंग्रेजी मीनिंग निकाल लेनी है इन सब की। प्राची, ठीक है, प्राची और एंड आलिया कल, अब देखो बात क्या पास्ट की हो रही है ना, तो कल जो है यस्टरडे हो जाएगा, अगर फ्यूचर की होती तो कल क्या हो जाता, टुमारो हो जाता, लेकिन यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है तो यस्टरडे, ठीक है। इस गाने पर, ऑन दिस सॉन्ग, ठीक है, इस दिस गाने सॉन्ग पर, ऑन, ठीक है, नाच रहे थे, वर डांसिंग। आलिया और प्राची दो लड़कियां हैं, इसीलिए दोनों प्लूरल है, अगर सिर्फ प्राची नाच रही होती तो हम क्या करते, प्राची वॉज, तब हम वॉज का यूज करते, सिंगुलर के लिए वॉज, पास्ट में सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर, ठीक है। तो यहाँ पे दो लड़कियां नाच रही थी इसीलिए वर का यूज हुआ, अगर एक सिंगल लड़की नाच रही तो हम कहते हैं प्राची वॉज, प्राची वॉज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बात यहाँ पे किसके बारे में हो रही है, तो यहाँ पे बात साफ साफ पता चल रहा है प्राची और आलिया के बारे में हो रही है, ठीक है। तो प्राची और आलिया क्या होंगे, सबसे पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। प्राची और आलिया वर डांसिंग, क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, डांस करने का काम कर रहे थे, तो ये डांसिंग जो आपका वर्ब है, ठीक है। ऑन दिस सॉन्ग यस्टरडे, कल की बात, ठीक है। नाउ तुमने उस छोटी सी बच्ची को कहीं देखा है क्या, तुमने इस छोटी सी बच्ची को कहीं देखा है क्या, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की तो नहीं है और फ्यूचर का भी नहीं है, तो प्रेजेंट की है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम तोड़ फोड़ कर इसकी मीनिंग लिख लेते हैं, तुमने, यू, उस, दैट, ठीक है, छोटी सी बच्ची, दैट लिटिल गर्ल, ठीक है, को कहीं, ठीक है, एनीवेयर, देखा, ठीक है, देखा, सीन, है क्या, हैव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है तो फिर से क्या आएगा, सबसे पहले हैव आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हैव, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, कि हम कह रहे हैं कि क्या तुमने उस छोटी सी बच्ची को देखा है, हम यहाँ पे तुम जो है पूरा काम कर रहे हैं, तो हम उसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उस छोटी सी बच्ची को देखा है क्या, तो यू, ठीक है, यू जो है सब्जेक्ट है, सीन दैट लिटिल गर्ल एनीवेयर, ओके। जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा, याद रखिए, ठीक है। ओके, वह गली गोमती नगर तक जाती है, वह गली जो है गोमती नगर तक जाती है, तो सिंपल है, प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट का एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब क्या करना है, तोड़कर लिख लीजिए, वह, दैट, गली, स्ट्रीट, गोमती नगर, ठीक है। गोमती नगर एक जगह का नाम है जो कि लखनऊ में है, राइट, आप जानते होंगे शायद, ठीक है। तक, टिल, जाती है, गोस, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर लिया, अब यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे बात गली के बारे में हो रही है, गली के बारे में हो रही है कि वो जो गली है, वो जो गली है वो गोमती नगर तक जाती है, तो सिंपल सी बात है, दैट स्ट्रीट, दैट स्ट्रीट गोज टिल गोमती नगर, ठीक है, दैट स्ट्रीट गोज टिल गोमती नगर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचानना है सेंटेंस को कि वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सेंटेंस को तोड़ लेना है, इन हर एक सेंटेंस की आपको हिंदी मीनिंग निकालनी है, जैसे जैसे सेंटेंस लिखी है वैसे वैसे आपको हिंदी मीनिंग निकालना है, ठीक है। इस तरह से जंबल वर्ड्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है, जंबल सेंटेंस। इसके बाद आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, उसमें क्या देखना है आपको कि उसमें बात किसके बारे में हो रही है और क्या
किस और वहां पे कौन सी जो चीज है पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है और किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जिसके बारे में बात होती है, जो पूरे सेंटेंस में काम करता है, वो जो है सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर आपका बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।